नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं रायपुर मंडल का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ट्रेन मैनेजर का गार्ड का। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और जो आपके गार्ड या ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं या जो एग्जाम होने वाले हैं उन सब में यह सब में मददगार रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह भी आपका ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट का इंतजार करना है लोको पायलट को। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन गेट सिग्नल इज ऑन द लोको पायलट शैल वेट फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट। तो रात को जो है लोको पायलट 2 मिनट का इंतजार करेगा और दिन में ध्यान रखना 1 मिनट का इंतजार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है BRM प्रकार की मशीन का उपयोग होता है। तो BRM मतलब ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन। तो ब्लास्ट रेगुलेटिंग में इसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, गिट्टी विनिमय में। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं। तो रेलवे में हर साल जो है 2 प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं। एक तो होता है PPT, ठीक है, PPT, और एक होता है WTT। ठीक है, तो PPT जो होता है आपका PPT पब्लिक टाइम टेबल, और एक होता है वर्किंग टाइम टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दो छोटे एक लंबी इंजन सीटी क्या है? ACP। दो छोटी एक लंबी ACP यानी चेन पुलिंग। ठीक है, अलार्म चेन पुलिंग के दौरान दो छोटी एक लंबी सीटी बजाई जाती है। नेक्स्ट है TP टर्मिनेशन बोर्ड, मतलब ट्रेन पैसेंजर टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 500 मीटर की दूरी पर जो है यह बोर्ड जो है लगाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका इसमें से कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और क्या जारी करेगा? तो जो हो जाएगा सतर्कता आदेश जारी करेगा। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा मूल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, RMS एंड TMS सब सिस्टम्स ऑफ किसके हैं? RMS और TMS मतलब रैक मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों जो सिस्टम है वो FOIS यानी फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PUH BBZI का QH हर साल किया जाता है। तो हर साल जो है 2 वर्ष में जो है इसका किया जाता है। ध्यान रखना, 2 वर्ष में। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा, तो फ्लैट टायर की जो अनुमति सीमा है वो 50 mm है किसी भी वो लोकोमोटिव में। ठीक है, किसी भी इंजन में 50 mm, सवारी डिब्बे में 50, और मालगाड़ी के जो डिब्बा होता है उसमें 60 mm। है ना, रात के दौरान यदि कोई ट्रेन फॉलिंग मार्क्स पर खड़ी है तो गार्ड स्टेशन मास्टर को क्या सूचना देगा, कैसे सूचित करेगा कि फॉलिंग मार्क्स क्लियर है, स्पष्ट है? तो सफेद बत्ती देगा। ध्यान रखना, कौन सी बत्ती देगा? सफेद बत्ती। नेक्स्ट है कि सेंड हम्प में गाड़ी प्रवेश करती है तो यह किस प्रकार की दुर्घटना है? तो यह है सांकेतिक संकेतदायक दुर्घटना, मतलब इंडिकेटिव। वैसे दुर्घटनाएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 5 प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं: ट्रेन एक्सीडेंट, इंडिकेटिव, अनयूजुअल, ब्लॉक फेलियर, है ना, और जो है यार्ड दुर्घटना होती है। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। कर्व स्विच के साथ 1 in 8.5 टर्नआउट में अधिकतम गति क्या होगी? तो ट्रेन की इस टर्नआउट में जो गति होगी वो होगी 15 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, मटेरियल ट्रेन अगर गिट्टी गिराते समय उसकी स्पीड क्या होगी? तो 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मटेरियल ट्रेन जो है वो गिट्टी गिराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां,
बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में, तो दोनों जो है 6-6 डिब्बे दोनों की ओर से जो है कसे जाएंगे उसके हैंड ब्रेक, ठीक है। हर एक गाड़ी के बॉक्स लोड को लोड कर रहा है, अगर अपन लोड स्टेबल कर रहेगा करते समय अधिकतम कितनी संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जोड़े जा सकते हैं। तो विस्फोटक जो वैगन है वो एक भी नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना, यात्री ट्रेन से शून्य जोड़ा जाएगा। मतलब एक भी विस्फोटक वाहन यात्री पैसेंजर ट्रेन से नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा गया है एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में, ठीक है, ब्लॉक सेक्शन में जो बाधित है, सहायता इंजन भेजने के लिए क्या कौन सा लिखित प्राधिकार है। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन भेजने के लिए, ठीक है, तो सहायता इंजन भेजने के लिए जो है वो होता है क्या, TA-600, ठीक है। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में यदि सहायता इंजन भेजना है तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, तो उसके लिए जो आती है वो होती है TC-912, ठीक है, TC-912। विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन द्वारा गार्ड के द्वारा जारी लिखित प्राधिकार पत्र, मतलब अगर ट्रेन का लोड पार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोड पार्टिंग के दौरान जो है गार्ड ट्रेन वो ड्राइवर को देगा, कौन सी अथॉरिटी देगा, T-609, ठीक है, T-609, ठीक है। नेक्स्ट है मानक पत्र यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 किससे संबंधित है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 होता है वो होता है निलंबन से संबंधित, किससे, निलंबन से, मतलब सस्पेंशन से। और जो मानक पत्र यानी जो SF-1 निलंबन से संबंधित है, और जो SF-5 होती है वो मेजर पेनल्टी से संबंधित है, नहीं बड़ी प्रमुख जुर्माना। और SF-11 जो है वो माइनर पेनल्टी से संबंधित है, मतलब माइनर जुर्माना। CSL के बीच की दूरी का संकेत है, तो CSL के बीच की दूरी का संकेत क्या है, रेयर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू और लॉबी है। देखो रायपुर डिवीजन की बात हो रही तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा गया है प्रीमियम एयरबैग रैक बॉक्सन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक बैन कितने परसेंट का जो प्रेशर है वो होना चाहिए, तो 95% का जो है न्यूनतम पावर जो है होना चाहिए, ठीक है, 95%। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल पार करता है, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑन पोजीशन में, और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है, तो वह कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से प्रतिबंध का पालन करेगा, मतलब तो वो जो है 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से जो है आगे बढ़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिकतम संग्रहण किया जा सकता है, मतलब कहा गया है इधर कि वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अटैच इन एक्सीड ऑफ परमिटेड लोड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक अनुमानित लोड सवारी, मतलब पैसेंजर गाड़ी में इसमें से क्या एक जोड़ा जा सकता है, 4 दिए गए हैं, तो इसमें से जो है अधिकारी इंस्पेक्शन कार को उसमें अटैच किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी गाड़ी में, सवारी गाड़ी में। TBU का पूर्ण रूप क्या है, TBU का पूर्ण रूप जो है वो होता है क्या, तो इधर अधिकारी गाड़ी, यहाँ आपको पता चल गया ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑफिसर इंस्पेक्शन कार, ठीक है। 25वां TBU का मतलब होता है ट्रेन वाहन यूनिट, ठीक है, ट्रेन वाहन यूनिट, ट्रेन व्हीकल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है मानक यानी स्टैंडर्ड 4 इंटरलॉकिंग स्टेशन पर मेन लाइन फॉन्ट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति की अनुमत सीमा है, तो अधिकतम जो गति होती है वो अनुमत सीमा अधिकतम मेन लाइन पर 160 से ज़्यादा किसी भी ट्रेन के लिए नहीं होगी, ठीक है, 160 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड जो है अपने जो ट्रैक हैं रेलवे के वो झेल सकते हैं। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर किस दर पर 5%, अच्छा 5 वर्षों में 750 रुपए की राशि 900 रुपये हो जाएगी। तो देखो ये साधारण ब्याज का है, इसमें आपको जो है रेट निकालना है, तो कहा गया है कि 750 की राशि, देखो रेट निकालने के लिए इसमें I × 100 P × T, मतलब ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे
समय। ठीक है, तो देखो ब्याज 150 है, क्यों कहा गया है कि 750 की राशि 900 हो जाएगी, तो इसका मतलब 150 ब्याज मिल जाएगा। तो 150 गुणे 100 यानी ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन 750 जमा किए 5 साल के लिए, इसको सोल्व करोगे 150 से 750 कट जाएंगे 5 बार में। अब 5 का नीचे 5 है, वही 5 है, तो 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार में। ऑप्शन नंबर 4% सही आ जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन 4% सही हो जाएगा 27 का। ठीक है, नेक्स्ट है 36 पुरुष 18 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 36 गुणे 18 कर लो। वो कहा गया 27 आदमी कितने दिन में करेंगे वही काम, तो 27 से भाग दे दो। तो 9 चौको 36, 9 तीस 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 चौको 24, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो आंसर नंबर 24 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेल संरक्षा आयुक्त, आयुक्त रेल CRS, सेंट्रल सॉरी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS संगठन के मंत्रालय के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो यह करता है सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन के जो मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। जब एक रंग प्रकाश दूर संकेत गेट स्टॉप सिग्नल के साथ संयुक्त किया जाता है, व्हेन ए कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल इज कंबाइंड विद गेट स्टॉप सिग्नल, इज इट डिस्प्लेड लाइट इज ऑन पोजीशन। तो यह संयुक्त किया जाता है अगर डिस्टेंट सिग्नल को गेट सिग्नल के साथ, तो ऑन पोजीशन में ध्यान रखना रेड रोशनी दिखाएगा, लाल रोशनी दिखाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएचबी में एलएचबी में कोचों में किस प्रकार की कपलिंग होती है? तो एलएचबी कोचों में CBC कपलिंग होती है, ध्यान रखें। ठीक है, तो दो प्रकार की वैसे होती है, एक तो स्क्रू होती है और एक CBC कपलिंग आमतौर पे होती है, तो इसमें आ जाएगा CBC कपलिंग। तो देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, बोर्ड मास का सवाल है, तो जितने भी प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखो नीचे मैं बताता हूँ, आप इसको करके देखो। 34 + 36, देखो जी दोनों हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस कर लिया, फिर जो माइनस वाला था उसको माइनस कर दिया, तो फिर इस तरफ जो प्लस में रखा था वो इस तरफ आ जाएगा बोर्ड मास नियम के तहत। ठीक है, जो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। अब ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है, तो आंसर आ जाएगा 37.29। ये तो कोई समझाने वाली चीज ही नहीं। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 37.29 हो जाएगा। स्टेशन अनुभाग यानी स्टेशन सेक्शन किस स्टेशन की कक्षा में पाया जाता है? बी क्लास स्टेशन में पाया जाता है स्टेशन सेक्शन। नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी क्लास स्टेशन इसमें से है ही नहीं कहीं। नेक्स्ट हो जाएगा शुरुआती स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एफबी प्रेशर, तो एफबी प्रेशर जो है 5 किलोमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, किसमें? एफबी पाइप में, फील्ड पाइप में। ठीक है, एक समय में अधिकतम कितने व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले जा सकते हैं? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा 8 व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले जाया जा सकता है। चेतावनी बोर्ड यानी वार्निंग बोर्ड OHE खंबे पर उस स्थान से कम कितनी दूरी पर? 500 मीटर की दूरी पर जो है उस स्थान से 500 मीटर की दूरी पर OHE खंबे पर लगाया जा सकता है। OHE मतलब जो वायर होता है ना लाइट का, ऊपर से निकलता है जो इलेक्ट्रिक वायर जो ट्रेन को करंट देता है, उस खंबे पर। यदि इलेक्ट्रिक लोको पायलट आपातकालीन सॉकेट के माध्यम से SCR TPC के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ है, तो वह दिन में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर ले जाया जा सकता है? ठीक है, देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर/घंटे की जो स्पीड है, इसके साथ वो दिन में जो है गाड़ी को आगे बढ़ा के ले जा सकता है अगर कोई संपर्क ना हो किसी से। ठीक है, ड्राइवर। SWRD का पूर्ण रूप? तो स्टेशन वर्किंग रूल आरेख, मतलब स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम। SWR का मतलब होता है स्टेशन वर्किंग रूल, और डी जुड़ गया तो हो गया डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR का इंटरचेंज पॉइंटिंग है? तो जो हो जाएगा लाखौली। ठीक है,
यातायात संपर्क की अवधि गणना प्रत्येक वर्ष। यातायात मतलब पीरियोडिक सेंसस ऑफ ट्रैफिक रेलवे क्रॉसिंग शेल बी टेकन। तो हर 3 साल में इसकी आवधिक गणना जो है की जाती है यातायात संपर्क पाठक। ठीक है। गेट योग्यता प्रमाण पत्र जो परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी किया जाता है वो 3 साल के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट्समेंट का रिफ्रेशर भी 3 साल के लिए होता है। महत्वपूर्ण संपर्क फाटक पर सड़क यातायात के लिए अनुचित देरी से बचने के लिए यह आमतौर पर एक खंड पर 10 मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाता। कितने मिनट? 10 मिनट से अधिक के लिए कोई भी गेट बंद नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 43, जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितनी होगी? तो 40 किलोमीटर पर घंटा जो है गति होगी किसकी? पूरी गाड़ी। ठीक है। टावर वैगन क्या है? टावर वैगन जो है ओएचई का जो क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। जो जो करंट वाली जो तार जाता है ऊपर से वायर, जो ट्रेन को लाइट प्रदान करवाता है, उसका मेंटेनेंस के लिए टावर वैगन जो है यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक के अंडर आता है। ठीक है, टीआरडी। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग को क्या जाना, किससे जाना जाता है? तो ईआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अग्रिम स्टेशन से लाइन के लिए लेना है, मतलब अगले स्टेशन से लाइन के लिए लेना है, तो किस सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन से सिग्नल को ऑफ करेंगे कि हमें अगले सिग्नल, मतलब तो इसमें से देखो एक है आईवी सिग्नल। आई मतलब इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल को अगर हमें ऑफ करना है तो अगले सेक्शन से लाइन के लिए लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी भी कारण से ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को रुका है तो ट्रेन क्या कहलाएगी? देखो, ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई ट्रेन रुक जाती है ना, किसी कारणवश, तो उसको रनिंग ट्रेन ही मानेंगे, किसी अन्य ट्रेन को जो है लाइन के लिए तब तक नहीं देंगे, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीजीएस एक प्रकार की मशीन का उपयोग किस प्रकार की? तो जो डीजीएस है ना, उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है कंसोलिडेशन ऑफ न्यूली टैम्प्ड ट्रैक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली, यानी एक के पीछे एक ट्रेन, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली। ब्लॉक सेक्शन में एक के पीछे एक ट्रेनों को ऑटोमेटिक में लगा दिया जाता है ना, निकाल सकते हैं। अधिकतम कितनी ट्रेन दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच चला सकते हैं? तो अधिकतम जो है 4 ट्रेनें दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच चला सकते हैं। ठीक है। पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या है? तो वैसे पेंट्री कार का परिवहन कोड है WGCV। डब्लू का मतलब होता है एयर कंडीशन, ठीक है, वातानुकूलित। जीसीबी मतलब कोचिंग वो किचन और बुफेट सिस्टम इस टाइप का होता है कुछ। पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय मोटर ट्रॉली की गति प्रतिबंध है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर जब भी कोई मोटर ट्रॉली दौड़ती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 15 किलोमीटर पर घंटा। सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की गणना किससे होती है? सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की जो गणना होती है वो होती है ट्रेलिंग पॉइंट, यानी उन्मुख कांटों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरती ढाल की तुलना में कितनी खड़ी होती है, मतलब जो ढाल है वो कितनी होनी चाहिए तब वो कैश साइडिंग वहां पर बनाई जा सकती है ढाल। तो जो है इसकी जो एक में 80 का अगर उतार हो, 1 मीटर में 80 का उतार हो तो जो है यहाँ पर कैश साइडिंग का प्रावधान हो सकता है। ठीक है। गेट डिस्टेंट सिग्नल कम गेट के पीछे 1 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। कहने का मतलब है गेट कम डिस्टेंट सिग्नल shall be located in rear of the gate at a distance if not less than कितनी दूरी पर? तो 180 मीटर की दूरी जो है कंपलसरी होनी। ठीक है, तो 180 मीटर। घने कोहरे के दौरान निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली मतलब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर एक ट्रेन की अधिकतम गति जो है 60 किलोमीटर पर घंटा हो सकती है ना, घने कोहरे के दौरान, क्योंकि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है तो कोई भी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में नहीं रहेगी उसके सिवा। नेक्स्ट है गार्ड सहित मालगाड़ी की ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति
तो गार्ड के अलावा जो है 6 लोगों को ब्रेक जोन में यात्रा करने की अनुमति है। ठीक है। ओटीएल फुल फॉर्म ऑफ ओटीएल, ब्रेक वैन इक्विपमेंट। तो वन टाइम लॉक, ब्रेक वैन इक्विपमेंट में वन टाइम लॉक जो है, वन टाइम लॉक यह जो है दर्शाता है ओटीएल। ठीक है, वन टाइम लॉक। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 57। कहा गया है बाधित स्वचालित सिग्नलिंग, अथॉरिटी टू डिस्पैच रिलीफ इंजन इन ऑब्स्ट्रक्ट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन। अगर ऑटोमेटिक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन में कोई सहायता इंजन भेजना है तो उसके लिए अथॉरिटी होगी टीसी 912। डेटोनेटर विस्फोटक करने के बाद यदि कोई बाधा, जैसे कोई ट्रेन ड्राइवर, कहा गया है कि कोई ट्रेन ड्राइवर अगर डेटोनेटर वो ब्लास्ट होता है कोई ट्रेन से, फिर भी वो धीरे धीरे चला जाता है तो कितनी दूरी तक निकल जाएगा, तो फिर उससे वो रोके सामान्य गति से गाड़ी चलाने लगेगा। ठीक है। डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से कितने मीटर आगे बढ़ने के बाद सामान्य गति को बढ़ा सकता है? सेंसर 1500 मीटर आगे जाने के बाद जो है वो अपनी सामान्य गति से जा सकता है। जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गाड़ी, जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा है तो अग्रणी है, जो अग्रणी, तो गति कितने किलोमीटर होगी? तो जो है when the engine is pushing a train and guard is traveling in brake van which is leading, that speed shall not exceed, मतलब गाड़ी पीछे की ओर जा रही है तो इसका मतलब हो जाएगा जो स्पीड है वो होगी कितनी, 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम कितने नियमित चालक दल के साथ होना चाहिए? तो एक मोटर ट्रॉली का जो उपयोग है कम से कम 2, है ना, एलपी और एएल। ठीक है, इनके साथ तो होने चाहिए। डीपीडब्ल्यूसीएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, ध्यान रखना। इसका आंसर आ जाएगा वायरलेस, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। स्लिप साइडिंग वहाँ अनिवार्य है कहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि कैश साइडिंग में 1 से 80 का उतार होता है, स्लिप साइडिंग में 1 में 100 का उतार होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100। ठीक है। स्लिप साइड दूसपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकार है। जैसे कि देखो कहा जाता है, ये 36931 है इसका आंसर, मैं इसे बता देता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि कोई होम सिग्नल या कोई रिसेप्शन सिग्नल यानी मेन सिग्नल एंट्री करने वाला स्टेशन पर खराब है। ठीक है, प्रथम रूप सिग्नल, तो वहाँ पर कॉलिंग ऑन का यूज होगा। और फिर भी अगर कॉलिंग ऑन ना है, नहीं है, तो पिछला स्टेशन मास्टर जो है अपने ड्राइवर को, ट्रेन ड्राइवर को 3691 यानी एडवांस में अथॉरिटी देता है 3691, तो उनका जो होम सिग्नल है वो खराब है और आप जो है पार करने के लिए सक्षम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो एडवांस में अथॉरिटी, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए, बाधित लाइन अवरुद्ध लाइन पर अगर कोई ट्रेन ले ली है तो टी, तो जो हो जाएगा T500। ठीक है। डबल लाइन पर एलएसएस से भरी संटिंग करने के लिए एसएम यानी स्टेशन मास्टर ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। तो डबल लाइन पर क्या होगा, ब्लॉक फॉरवर्ड, और एक ही लाइन पर ब्लॉक बैक। ठीक है। ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए कौन सा सिग्नल ऑफ हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्लॉक, तो ब्लॉक लाइन टू एडमिट इन ए ट्रेन इन ब्लॉक लाइन सिंगल सिग्नल में बी ऑफ, कौन सा? तो ब्लॉक लाइन में लाने के लिए जो है आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉलिंग ऑन सिग्नल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलिंग ऑन सिग्नल।
एसएलवी का होता है सेंटिंग लिमिट बोर्ड, बीएसएलवी का ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, ठीक है। इनर डिस्टेंट सिग्नल को जो होम सिग्नल होता है उससे 1000 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को किसके साथ इंटरलॉक किया गया है, तो ऑल ऑफ द अबव। जो एडवांस स्टार्टर है वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, इन सब के साथ जो है उसको क्या कर किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है, ठीक है। कि अगर इनमें से एक की भी अगर शर्तें पूरी ना हुई तो वो ऑफ नहीं हो सकता है। आईबीएस सिग्नल को लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है, आई मतलब इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन को, तो सिंगल और डबल लाइन दोनों में जो है इसको रखा जाता है आईबी सिग्नल को। नेक्स्ट है, यदि कोई लोको पायलट में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है तो जिस पर ट्रेन गुजरती है, गार्ड उस ट्रेन या ट्रैक को इंजीनियरिंग अधिकारियों के द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने तक प्रमाण पत्र तक फॉलोइंग, तो 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो है क्वेश्चन ऑर्डर के साथ गति प्रतिबंध के साथ 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से ट्रेनें जो है पास आउट होती रहती है वहां से, ठीक है, जब तक कि वो रिपेयर वेरीफाई नहीं हो जाए कि वो सब ठीक है। विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेडेड संपर्क तार यानी ओएचई से कम 100 मीटर की सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। 100 मीटर के दायरे, सॉरी 100 मिलीमीटर यानी 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी, तो 2 छोटी सीटी देता है लोको पायलट, 2 शॉर्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। जब किसी आग गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग अलग थलग कर दिया जाएगा। इस वाहन और गाड़ी के दूसरे वाहन के बीच कितनी दूरी पर छोड़े जाएंगे, तो 45 मीटर की दूर पर जो है इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षण अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को, तो एब्सोल्यूट बिल्कुल ब्लॉक सिस्टम भंग है, संचार कोई भी संचार नहीं हो रहा है एक दूसरे स्टेशन में, तब भी ट्रेन चलाना जरूरी है। तो इस दौरान जो परिवहन निरीक्षक अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट किसको देगा, तो देगा डीआरएम को, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेशल क्लास स्टेशन का स्पेशल क्लास स्टेशन का एसडब्ल्यूआर के लिए किसकी स्वीकृति लेना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी जो है सीआरएस, ठीक है। स्पेशल क्लास स्टेशन के लिए सीआरएस की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। WRUCC, ठीक है। तो डिविजनल, इसका फुल फॉर्म होता है WRUCC का फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। WRCC के सचिव के रूप में कौन काम करता है, तो ये करता है सीनियर डीसीएम। कक्षा ए यानी क्लास A1 ओडीसी एओडीसी में खेप और न्यूनतम निश्चिंता संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकास, तो 9 इंच का सही आंसर हो जाएगा। इन क्लास ऑफ एओडीसी ग्रॉस क्लियरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड मिनिमम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 9 इंचेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार फाटकों के काम करने के लिए WSR नियम में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो SWR जो है ए अपेंडिक्स में जो है संचार फाटकों के तहत नियम कानून दिए गए हैं। दुर्घटना के मामले में ART बैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सेक्शन कंट्रोलर की है। यदि परीक्षण प्रांगण में ट्रेन को त्रिघण स्थिर अधिक किया जाता जाता है तो गहन पीपीसी अमान्य हो जाएगी, यानी कि
incentive PPC will be become invalid if the train is stable more than for 24 आवर इन एग्जामिन यार्ड। अगर कोई गाड़ी 24 घंटे से यार्ड में रखी है, उसका जो पीपीसी है 24 घंटे के बाद जो है इनवैलिड हो जाए। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस में मृत इंजनों को अटैच किया सकता है। तो एक भी इंजन शताब्दी में, कोई भी एक भी इंजन जो है, कोई भी ऐसा डेड इंजन जो है इसको अटैच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है शताब्दियों की। डेड इंजन को अगर उसमें लगाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है वो कोई खतरा बन के आए। एक मिश्रित ट्रेन के रूप में गाड़ी वर्गीकृत करने के लिए, यानी जो अगर को क्लासिफाएंगे एज ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन एज ए मिक्स ट्रेन। अगर उसमें और भी मार्शलिंग के दौरान उसमें और भी पैसेंजर ट्रेन में कुछ और डिब्बे लगाने हैं, उसको मिक्स ट्रेन बनाना है, तो किसकी परमिशन होती है? तो पीसीयूएम की परमिशन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ चीफ ऑपरेशन मैनेजर, गार्ड के रफ जनरल के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि, मतलब जो उनका जो रफ जनरल होता है, वो जो भरते हैं गार्ड साहब, तो जब उसको वो कंप्लीट हो जाता है तो 3 वर्ष तक उसको जो है आपको रखना पड़ता है संरक्षित करके। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ स्नैक डेड एंड इज द लीस्ट। 180 मीटर से कम की जो है नहीं होगी, कौन सी? स्ट्रॉन्ग डेड एंड की लंबाई, ठीक है। एनआई का कार्य पूर्ण होने के बाद, एनआई का कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना, एनआई मतलब नॉन इंटरलॉक, नए कार्य का चालू किया जाना है। एनआई के पूरा होने के बाद एक नया एसडब्ल्यूआर विधिवत किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो जी भी भाई साहब, इसका आंसर है सीआरएस, ठीक है, सीआरएस, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। हैंड संडिंग की अधिकतम गति होती है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और संटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर पर घंटा, विस्फोटक वाहनों की 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, अधिकतम गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल दुर्घटनाओं में पटरी से उतरने को कौन सी? तो डी क्लास, ये गंभीर डी क्लास एक्सीडेंट है, अगर कोई रेलवे पटरी से उतर जाए कोई रेल। ट्रेन गिरने या रन ओवर से होने वाली जो किसके अंतर्गत आती है? तो ये सी, ऑप्शन नंबर सी यानी पी वर्ग, ठीक है। कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल एरो पासिंग ट्रेन की गति होगी। कोहरे के समय स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल एलो अगर आता है, तो इस समय जो है ट्रेन की स्पीड जो होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है ड्राइवर निकालेगा। CCRS हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, रेलवे मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान भी लखनऊ में ही है शायद, ठीक है। लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कौन सी है? तो लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी 200 मीटर, ठीक है। जहां तक संभव हो, हॉट एक्सल वाली गाड़ी को कहाँ लेना चाहिए? तो हॉट एक्सल वाली गाड़ी को मेन लाइन पर लेना चाहिए, ठीक है, इससे दोनों ओर का जो हॉट एक्सल है वो हम देख सकें। एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर ओएचई आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन पर आइसोलेटर लगाया जाता है, पृथक्करण के लिए लगाया जाता है आइसोलेटर, ठीक है। इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है एक्सीडेंट चार्ज जो है वो नहीं पाया जाता। गेट सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल है, ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉप सिग्नल है जो गाड़ी को रोकता है। बी क्लास ओडीसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे पीसीयूएम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चीफ ऑपरेशन मैनेजर। रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के, जो रायपुर मंडल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निम्नलिखित सीसी रैक में कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर लाइन HL, BVZI,
की अधिकतम गति और कोडल लाइफ क्या है? तो इसकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर पर घंटा और कोडल लाइफ है 30 साल। ठीक है। अब आ जाते हैं राजभाषा वाले क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है। एक विदेशी भाषा भी है, वो है नेपाली। तो राजभाषा, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा संसदीय। तो राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? जून 1975 में। ठीक है। राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? इसका आंसर है नियम 12 में। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। राजभाषा अधिनियम कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। ठीक। ओके बाय।